हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। तो आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिकल बॉन्ड से लेक्चर नंबर 6 लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मीन्स आज जो हम डिफाइन करेंगे, लेक्चर देना है वो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे के देखेंगे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर है क्या और ये कैसे बॉन्ड बनता है, और जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो सारे हम आज डिटेल से इंशाल्लाह समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले लेक्चर वाले ने हम क्या पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होती है। ठीक है, वो सब क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, और उसके जितने टाइप्स बनते हैं, कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और उसके बाद मैंने पढ़ा कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है। असल में क्या है कि ये सारे जो थ्योरीज आई हैं वो किस पे आई हैं, इस कोवेलेंट बॉन्ड पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी आई है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि जो नॉन आयनिक बॉन्ड था उसमें ट्रांसफरिंग होके एक मुकम्मल एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कंप्लीट हो गई, वो बॉन्ड बन गया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में सब साइंटिस्ट ने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है। जैसे उनमें क्या हुई, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वो बॉन्ड बन गया। अट्रैक्शन फोर्स है, एक ने छीका, एक ने दूसरे ने क्या किया, अपना बॉन्ड बनाया। यहाँ क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ कैसे बॉन्ड बन रहा है, मीन्स जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे चीज से बन रहा है। तो सबसे ज्यादा जो पहले थ्योरी आई वो किसकी आई, लेविस ने थ्योरी दी, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो थ्योरी आई कोवेलेंट बॉन्ड वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद जो आई रिपल्शन इलेक्ट्रॉन हुई, उसके बाद वीबीटी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आई, उसके बाद एंगोटे भी आ गई। ठीक है, मीन्स सबसे अहम जो मसला है, प्रॉब्लम्स है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसमें हमें देखना पड़े। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कि वो कैसे बन रहा है, किस चीज से बन रहा है, वो सब थ्योरीज में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो थ्योरी आई इसको हम क्या कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर है क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कौन कौन से एटम्स में मीन्स जो कैसे बॉन्ड बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स के होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डॉट से लिखते हैं। वो उसको क्या कहते हैं, डॉट से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ठीक है, मीन्स जो बॉन्ड बन रहे हैं दो एटम्स में ए टू बी, मीन्स इसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं उनमें हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे, डॉट में लिखेंगे। डॉट में मीन्स सबसे पहले जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको हम कैसे लिखेंगे, कि डॉट स्ट्रक्चर में बनाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स हर एटम्स में हम क्या देखेंगे कि उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको बताया गया। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया, उन्होंने कहा कि जो एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ज़ाहिर कैसे करेंगे, डॉट स्ट्रक्चर से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो रूल है उसने क्या किया कि रूल में उसने बताया कि हर एटम्स क्या करेगा कि वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। ठीक है, ऑक्टेट रूल पूरा करेगा, मींस जिसके पास भी ऑक्टेट रूल पूरा होगा वैलेंस शेल में, मींस हर एटम्स के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होने चाहिए, सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन होता है दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग करके वो क्या करता है, अपने डुप्लेट पूरा करता है। ठीक है, मींस हर एटम्स के पास यहाँ डुप्लेट पूरा होना चाहिए, यहाँ उसके पास ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, अपना इसने ये बताया कि हर रूल ऑक्टेट मींस क्या बताया कि हर एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन को कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस उसके पास अपना डुप्लेट पूरा होना चाहिए, डुप्लेट क्या होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने बताया कि हर एटम्स मींस क्या करेगा, वो अपना ऑक्टेट मींस ऑक्टेट पूरा करेगा। हर इलेक्ट्रॉन हर उसके एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है होने चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मुकम्मल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रूल दिए।
मीन्स जो लेव स्टार स्ट्रक्चर ने थ्योरी ने रूल दिए वो ये रूल था, पहला रूल था कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि सेंट्रल एटम में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मीन्स जो सेंट्रल एटम होगा लेव स्टार स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड बनेगा उसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो जी मीन्स सेंट्रल एटम ये है, ठीक है, ये दोनों एटम्स में बॉन्ड है, ठीक है। इनमें से जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स दूसरे एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसके बाद जो उसने पॉइंट बताया, उसने कहा कि जहाँ उसके पास साइज लार्जेस्ट होनी चाहिए, मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम बनेगा उसके पास जहाँ सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, जहाँ उसके पास ज़्यादा साइज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड उसने क्या कहा, उसने कहा कि जहाँ उसके पास साइज लार्जेस्ट होनी चाहिए, यहाँ उसके पास एटॉमिक नंबर जो है वो हाई होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। मीन्स जिस एटम का हाई एटॉमिक नंबर होगा एक एटम से दूसरे एटम का, तो उसको हम सेंट्रल एटम कह सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रल एटम कह सकते हैं, ठीक है। सी ए मीन्स सेंट्रल एटम मीन्स सेंट्रल एटम लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स क्या होनी चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। सेंट्रल एटम की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, दूसरे एटम से। जो सेंट्रल एटम होगा लेवल स्टार स्ट्रक्चर में बॉन्ड में बनेगा उसकी मीन्स क्या होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होनी चाहिए, वो सेंट्रल एटम होगा। सेकंड पॉइंट उसने बताया कि साइज लार्जेस्ट होनी चाहिए, मीन्स जो एटम सेंट्रल होगा उसकी साइज कौन सी होनी चाहिए, जिस एटम की साइज ज्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहेंगे, दूसरे को हम नहीं कह सकते। उसके बाद उसने क्या कहा, लेवस ने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वो उसका हाई होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मीन्स जिस एटम का एटॉमिक नंबर हाई होगा हम उसको सेंट्रल एटम की तरह बॉन्ड में रखेंगे, ठीक है। उसने सेकंड पॉइंट में बताया अपना, सेकंड पॉइंट में उसने क्या बताया कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। मीन्स हाइड्रोजन जो एटम है और फ्लोरीन जो एटम है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते, वो क्या कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड बनाने के लिए, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके अपना क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है, शेयर करके। इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस नहीं है जो अपना बॉन्ड बनाए। मीन्स 2-3 एटम्स के पास बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास क्या है, वो नहीं है। सेंट्रल एटम वो होता है जिसके पास मीन्स इतनी वैलेंसी जरूर होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, मीन्स मैक्सिमम होनी चाहिए कि वो 2-3-4 बॉन्ड बना सके, ठीक है। इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, वो किसी और एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। मीन्स हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। मीन्स हाइड्रोजन, सेकंड पॉइंट में उसने क्या बताया, उसने कहा कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। मीन्स वो सेंट्रल सी फॉर सेंट्रल, ए फॉर एटम, मीन्स वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन होते हैं वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते, मगर वो ऑक्सीजन और सल्फर, फास्फोरस या कार्बन या सिलिकॉन या क्लोरीन, ये क्या हो सकते हैं, ये है सेंट्रल एटम बन सकते हैं। मीन्स सल्फर, ऑक्सीजन भी बन सकता है, सल्फर भी बन सकता है और फास्फोरस भी बन सकता है और कार्बन भी बन सकता है और सिलिकॉन और क्लोरीन भी बन सकता है। सिर्फ सिवाय हाइड्रोजन और फ्लोरीन के सिवा और जो एटम्स में मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी कम है वो क्या हो सकते हैं, वो सेंट्रल एटम बन सकते हैं, ठीक है। लेविस डार्क स्ट्रक्चर ने ये बताया कि फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि उसने कहा कि ऑक्टेट रूल पूरा होना चाहिए, हर एटम के साथ कौन क्या होना चाहिए, हर एटम के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होने चाहिए। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास मुकम्मल होंगे तो वो क्या करेगा, सेंट्रल एटम बन सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, सेंट्रल एटम में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेंट्रल एटम है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मीन्स जो सेंट्रल एटम बनेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगी वो सबसे कम होनी चाहिए। मीन्स दूसरे एटम से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होनी चाहिए, ठीक है। और उसने क्या कहा कि साइज हाईएस्ट होनी चाहिए। मीन्स साइज जो जिस एटम की साइज हाई होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगी वो कम होगी और उस एटम्स का एटॉमिक नंबर जो होगा वो ज्यादा होगा। आपको पता है कि साइज जो होती है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उसके बाद जो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर लेफ्ट राइट इंक्रीज होता है, ठीक है। मीन्स जिस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर हाई होगा, ठीक है। मीन्स उसकी होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट में उसने बताया कि हाइड्रोजन एंड
फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम्स सम एटम्स, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इनके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड बनाने के लिए रहता है, ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकते। और उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने ठीक है फ्रेंड्स, और इसने जो लास्ट मीन्स फोर्थ रूल में इसने बताया कि जो सेंट्रल एटम होगा वो ट्राइज टू रिमेन मैक्सिमम वैलेंसी, मीन्स जो सेंट्रल एटम होगा वो अपनी वैलेंसी क्या करेगा, मैक्सिमम वैलेंसी क्या करेगा, इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, मैक्सिमम मीन्स जिससे वो मैक्सिमम जितने बॉन्ड बन सकते हैं वो अपने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या करेगा, वो अपने मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा, जितने उसके बॉन्ड मीन्स जितनी उसकी वैलेंसी मैक्सिमम है वो उतनी बॉन्ड बना सकता है। जैसे ऑक्सीजन की देखा है आपने, मैक्सिमम ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, कभी -1 हो जाती है, कभी 1 भी हो जाती है, मगर इसकी मैक्सिमम जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 वैलेंसी है, ठीक है, मैक्सिमम वैलेंसी इसकी कितनी है, 2 है। और आपको नाइट्रोजन की पता है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम जो वैलेंसी होता है वो 5 है, लेकिन ये बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, मगर इसकी जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 5 है, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो हमेशा मैक्सिमम जो होती है वो 5 होती है। और उसके बाद सल्फर की जो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। मीन सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। कैसे बनाता है, ठीक है, ये देखें, एक ये ऐसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और उसके बाद दो डबल बॉन्ड बनते हैं, तो उसके कितने बॉन्ड हो जाते हैं, जैसे इसके 5 बॉन्ड बना जाते हैं, ठीक है, 2 ये। जब ये बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम ये सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम इसकी वैलेंसी जो है वो 6 बॉन्ड बनाने की वैलेंसी है, ठीक है, सल्फर की। और दूसरा जो है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितनी वैलेंसी है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तब ये अपने आप को स्टेबल कहलाता है, ठीक है। कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तब ये स्टेबल नहीं होगा। अगर इसके बाद लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन बचता है तब ये कुछ अपना बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है, मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की जो उसके बाद स्टेबिलिटी है वो कितनी की है, 4 की है, ठीक है। और उसके बाद सिलिकॉन हमेशा क्या करता है, वो अपने 4 बॉन्ड बनाने की मैक्सिमम वैलेंसी मींस वो ट्रीज करता है, ठीक है, मींस वो अपनी कोशिश करता है कि उसकी जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 4 होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका चौथा रूल था जिसमें इसने बताया कि सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन मैक्सिमम वैलेंसी। ये सेंट्रल एटम के रूल है, मींस जो सेंट्रल एटम बनेंगे वो इन रूल को अप्लाई करके, जब ये सेंट्रल एटम ये रूल अप्लाई करता है तो वो सेंट्रल एटम बन सकता है। फर्स्ट में मैंने क्या कहा, फर्स्ट में मैंने आपको कहा कि लेविस डार्ट ने बताया कि हर एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मींस वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, मींस उसका जो ऑक्टेट रूल होगा वो पूरा होगा। ऑक्टेट रूल का जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया था, वे लेविस डार्ट ने दिया था, ठीक है। उसने क्यों दिया था, उसने जो कोवेलेंट बॉन्ड पे स्टडी की, कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है कि कोवेलेंट और म्यूचुअल शेयरिंग होती है, वो साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ये म्यूचुअल शेयरिंग कैसे हो रही है। फिर जब इसने स्टडी की तो उसने क्या किया, लेविस डार्ट दिया। लेविस डार्ट इसलिए दिया क्योंकि इसने कहा कि हर एटम्स के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने मुकम्मल करने के लिए बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मींस हर एटम्स के पास क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लेविस डार्ट ने बताया, लेविस डार्ट ने सेकंड में बताया कि सेंट्रल एटम क्या करेगा, सेंट्रल एटम के पास हमेशा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, मींस सबसे ज्यादा मींस दूसरे एटम से क्या होनी चाहिए, जिसकी 1-2 एटम से, ठीक है, ये 2 एटम्स है, ठीक है, एक ए और दूसरा बी, मींस इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम होगी वो सेंट्रल एटम बन सकता है। मगर देखें अगर बी की सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है, हाई है, तो ये क्या होगा, सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ए की हाई है बी से, तो ए सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, मींस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे मींस दूसरे एटम से कम होगी वो सेंट्रल एटम बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट थी उसने लेविस डार्ट ने बताया कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम्स, ठीक है, मींस हाइड्रोजन जो फ्लोरीन है वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते, वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। और उसके बाद जो इसने चौथा रूल बताया, उसने कहा कि सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन मैक्सिमम वैलेंसी, मींस सेंट्रल एटम क्या करेगा, वो अपनी
वैलेंसी पूरी करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में एटम्स में स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसे वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन मींस नॉन पोलर जो बॉन्ड बनाएंगे उनमें कैसे बनता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, मींस जब दो बॉन्ड आपस में बन रहे हैं, दो बॉन्ड से क्या कर रहे हैं आपस में बन रहे हैं, मींस इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के कितने पास वैलेंस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब इसने शेयर इलेक्ट्रॉन करके यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा और इसने भी शेयर करके यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा, मीन्स दो बॉन्ड बने, इनमें जब दोनों बॉन्ड बने तो ये क्या हो गया H2 मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है, अब देखें इनमें बॉन्ड कैसे बनता है, इनमें बॉन्ड ऐसे बनता है कि हाइड्रोजन अपना बॉन्ड क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इतना डॉट में रखता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने क्या कहा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप किस में रखें, डॉट में रखें। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने बताया कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्या करेंगे डॉट में रखेंगे। ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन ने क्या किया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस था उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या हो गया बॉन्ड बन गया, मीन्स यहाँ क्या हो गया बॉन्ड बन गया। इसने क्या कहा, इसका ऑक्टेट जो था डुप्लेट था वो डुप्लेट इसका क्या हो गया मुकम्मल हो गया। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा नहीं करता। लेविस ने कहा कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट इलेक्ट्रॉन डुप्लेट पूरा करेगा और ऑक्टेट नहीं पूरा करेगा। ठीक है, इसका ऑक्टेट भी ये यहाँ मुकम्मल हो गया, ये हो गया बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखें इसके जो लॉन पेयर्स बॉन्ड है वो कितने हैं, लॉन पेयर्स बॉन्ड कितने होंगे, मीन्स जिनमें जो बॉन्ड बन रहे हैं, जिन इलेक्ट्रॉन के पास बॉन्ड बन रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, कितने, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस तरह कितने बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक बनेगा। मीन्स एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन होगा ना, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनमें कितने होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेकंड हाइड्रोजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जीरो होंगे। ये नॉन पोलर बॉन्ड कैसे बनता है, मीन्स दो जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उनमें क्या बनता है नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये हो गया नॉन पोलर बॉन्ड। इनमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने कैसे बॉन्ड बनाया, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, मींस दो डॉट स्ट्रक्चर में लेविस ने बताया कि जो बॉन्ड बनेगा उनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनको हम डॉट में रखेंगे, इसलिए इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लेविस मैंने बताया कि जो हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम डॉट में रखेंगे। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे डॉट में रखेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे डॉट में रखेंगे। इनके बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन एक है, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन एक है। ठीक है, और जो लेविस ने जो दूसरा एक पॉइंट में आपको भूल गया, लेविस ने कहा कि जो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं पहले उनको क्या करें, आप उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करें। ठीक है, देखें कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, देखें हाइड्रोजन में बॉन्ड बन रहा है, पहले देखें कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल मींस जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मींस इनके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है कि हर एटम के जो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मींस उनके कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर बाद में हमें क्या करना है सेंट्रल एटम देखना है, सेंट्रल एटम की मींस देखना है कि सेंट्रल एटम कौन सा बन रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम में वो सेंट्रल एटम बनेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी वो सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं जैसे NH3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, NH3 कैसे बॉन्ड बनाता है कि नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। ठीक है, एक ठीक है, ये कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 5 हो गए। जब हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और तीसरे हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, और हाइड्रोजन के कितने, 1 है। टोटल कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन है तो 3, तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके जो हैं वो 8 हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें से सेंट्रल मेटल एटम कौन सा बन रहा है, सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा लेवेस डाटा स्ट्रक्चर में। मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, मींस हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते। तो यहाँ कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बनेगा। जब नाइट्रोजन अपना बॉन्ड्स यहाँ रखेगा, नाइट्रोजन अपना बॉन्ड्स यहाँ इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इनके पास कितने क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, तो इनके पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और दूसरा जो, ठीक है, यहाँ लोन पेयर से लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड रखेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बन रखेगा, तो इनके पास भी क्या हो जाएगा, NH3 बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, देखिए इनके 2 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन के अपना जो ऑक्टेट रूल था वो मुकम्मल हो गया। नाइट्रोजन का क्या हो गया, ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 2 इलेक्ट्रॉन 6 2 इलेक्ट्रॉन 8, मीन्स इसका क्या हो गया, मुकम्मल ऑक्टेट हो गया। और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट अपना पूरा हो गया, मीन्स हाइड्रोजन अपना बॉन्ड पूरा कर गया। यहाँ देखें कैसे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इनमें जो बॉन्ड बन रहा है उनको हम क्या कहते हैं, लेवेस डाटा स्ट्रक्चर। लेवेस डाटा स्ट्रक्चर ने बताया कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, मीन्स जो इतने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हम सेंट्रल एटम कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जिसका सबसे ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे। ठीक है, और हम सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन का फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में कैसे बॉन्ड बनता है, लेवेस डाटा स्ट्रक्चर के में। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 4 5 6 7। ठीक है, इनके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो सबसे ज्यादा मैंने आपको कहा था कि इनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो नहीं बनेगा, मगर जो इसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, जब ये आपस में बन रहे हैं तो इनमें बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का है, ये अपना फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ रखेगा, ठीक है, शेयर करेगा। और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जब बॉन्ड बनेगा तो इसका भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 2 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मुकम्मल हो गए। अब देखेंगे कि इनमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन ने दिया, 1 इसने दिया, मीन्स कितने हो गए, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर 1 2 3, मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। ठीक है, इसके लोन पेयर, जब हम इनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, मीन्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैंने आपको शायद सेकंड लेक्चर में आपको ये बताया था कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैसे कौन से होते हैं और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो बॉन्ड नहीं बनाते इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और दूसरा कौन सा होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बॉन्ड नहीं बनाते मीन्स ऐसे ही होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड कर रहे हैं, मीन्स एक इसका, तो टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इतने 1 हो गए। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3, मीन्स 3। इसके पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, उसके पास कोई भी नहीं है, 0 होगा। मीन्स फ्लोरीन के पास 3 बॉन्डेड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखे। ठीक है, और उसके बाद जो एग्जांपल आता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सल्फर
ट्राइऑक्साइड का मीन्स SO3 का। कौन सा एग्जांपल लेते हैं? SO3 का मीन्स SO3 में लेवेस डार्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसमें बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और उसमें लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, SO3 सल्फर सबसे देखेंगे कि इनके लिए बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सल्फर के कितने पास होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सल्फर के पास कितने होते हैं? 6 लोन पेयर्स होते हैं। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मीन्स जब सब 6 इसमें है और ऑक्सीजन के 3 एटम है तो टोटल लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? मीन्स 1 हो गए। एरॉन कितने में हो गए? ऑक्सीजन में टोटल 3 ऑक्सीजन एटम है, 1 में 6 तो टोटल कितने हो गए? एरॉन हो गए। ठीक है, और सल्फर में 1 है, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने हो गए? इसमें भी 6 तो टोटल है हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए? 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सल्फर से और ऑक्सीजन में से, सल्फर और ऑक्सीजन में से सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर और ऑक्सीजन में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है? उसको हम सेंट्रल एटम कहेंगे। ठीक है, सल्फर सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव में से सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, मीन्स सल्फर में से ऑक्सीजन जो एटम है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है? ज्यादा है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है? ज्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, वो कैसे है? तो सल्फर क्या होगा? सल्फर जो एटम होगा वो सेंट्रल एटम बनेगा। सेंट्रल एटम बनेगा क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी कम है। मीन्स जब इसकी ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो ये क्या करेगा? सेंट्रल एटम बनेगा। ठीक है, यहाँ हो गया सल्फर। ठीक है, अब देखिए सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 यहाँ। ठीक है, ये क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस है और ऑक्सीजन के भी कितने हैं? तो यहाँ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा तो इसमें बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा? बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन में और यहाँ भी क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। क्यों? मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो अपने हमेशा मैक्सिमम वैलेंसी की बॉन्ड बनाने की कितनी रखती है? 2 रखती है। मीन्स मैक्सिमम वो 2 बॉन्ड बना सकता है और उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 2 बॉन्ड्स बन गए। ठीक है, तो देखें इनमें से एटम्स में से बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं और लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये हो गया लेवेस डार्ट स्ट्रक्चर। किसका हो गया? किसका हो गया? SO3 का। ठीक है, इनमें से हम देखेंगे कि इनमें से बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं और लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बॉन्ड पेयर्स टोटल कितने हैं? 2 2 2 तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। मीन्स 2 ये 2 ये 2 ये। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। और नॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सल्फर पे 1 भी नॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 2 इस पे हैं, 2 इस पे हैं और 2 इस पे हैं। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। मीन्स 6 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन और 6 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन। SO3 में कितने हैं? 6 बॉन्ड पेयर्स और 6 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेवेस डार्ट स्ट्रक्चर। लेवेस डार्ट स्ट्रक्चर मीन्स लेवेस डार्ट स्ट्रक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड पे अपना बॉन्ड थ्योरी दी। इसने कहा कि हर एटम क्या करेगा? वो अपने ऑक्टेट रूल मुकम्मल करना करेगा। मीन्स के हर एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 मुकम्मल होने चाहिए। ठीक है, मीन्स 8 या 8 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसने बताया कि उसके पास सेंट्रल एटम कौन सा बनेगा? जिसके पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, साइज ज़्यादा होगी, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। मीन्स वो यहाँ क्या होगा? सेंट्रल एटम बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसने जो इलेक्ट्रॉन्स के बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डार्ट में रखने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होना चाहिए? डार्ट में रखने चाहिए। ठीक है, ये होता है लेवेस डार्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हम जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले बॉन्ड लेक्चर में VBT और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ होता है मुकम्मल लेक्चर। अगर आपको कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि यहाँ आपने मिस्टेक है, यहाँ ये टॉपिक है, यहाँ इधर से इधर इस मिनट से इस टाइम से हमें समझ में नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको वो पॉइंट बता दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपने
पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। खुदा हाफिज़, थैंक यू माय फ्रेंड्स।